शिव का निर्माण भी चित्त से हुआ है, सबका निर्माण चित्त से ही है जो भगवान ने रचा है। और नारद, आज मैं इस जो मुझे जिम्मेदारी दी गई कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो उस सृष्टि की रचना में इसलिए सफल हो पा रहा हूं कि मैं सारे दिन भगवान का नाम जाप करता हूं। देखो, इस बात को पकड़ लेने की आवश्यकता है भक्तजनों। यही सब चीजों का मूल है, यही सब चीजों का मूल है। यदि हम समझे तो भगवान ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि आज मैं इस संसार को रचने में सफल हो रहा हूं, आगे बढ़ने में सफल हो रहा हूं, तो उसके पीछे एक ही कारण है, वो है भगवान का नाम, जिसे मैं निरंतर गाता रहता हूं। और उसी के कारण से अज्ञान मुझे ग्रसित नहीं करता, असंतोष मुझे ग्रसित नहीं करता, अविवेक मुझे ग्रसित नहीं करता, और निरंतर मैं इस सृष्टि रचना में सफल हो रहा हूं। उसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है, वो है भगवान का नाम। हाँ 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 हाँ, समझ जाइए कथा को बहुत अच्छे से भक्तजनों, क्यों नाम ही सबका सबसे बड़ा सहारा है। ब्रह्मा जी कह रहे मेरी खुद की कोई ताकत नहीं है पुत्र नारद, जो सारी ताकत है वो श्री कृष्ण के नाम की है, और उस नाम के कारण से मैं अज्ञानी नहीं हो पाता, मुझे असत्यता कभी भाषित नहीं कर सकती, मैं किसी पाखंड में नहीं पड़ सकता, क्योंकि केवल और केवल उस नाम का प्रभाव ऐसा है मेरे जीवन में कि बस उस नाम के बल पे मैं पूरी सृष्टि का निर्माण कर लेता हूँ, उसकी रचना कर लेता हूँ। नारद, कितनी सुंदर व्याख्या श्री ब्रह्मा जी के द्वारा की जा रही है। भक्तजनों, नाम का ही बल हनुमान जी के है, नाम का ही बल शिव जी के है, नाम का ही बल हम कहेंगे श्री कृष्ण के खुद के ही है। क्योंकि सब भी जो पूरे ब्रह्मांड और संसार में चल रहे हैं, और जो भी महाराज भागवत के लक्षणों को प्राप्त कर रहे हैं, उनके पीछे केवल एक ही चीज है, वो है नाम नाम नाम। ब्रह्मा खुद कह रहे हैं मैं सृष्टि रचने में कभी सफल नहीं हो सकता नारद, लेकिन यदि आज मैं सफल हो रहा हूं तो उसके पीछे जो कारण है वो नाम है। भगवान का नाम इतना प्रिय है नारद, और जिसने भी आश्रय ले लिया इस नाम को, नाम का, उसे इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। तो सृष्टि की रचना कैसे किस प्रकार से भगवान करते हैं, इतना सुंदर ये व्याख्यान सुनाया गया ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को। और ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि जो ब्रह्म, जो परमात्मा, जो ईश्वर इस संसार को रचते हैं, वो ही 3 रूपों में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में 3 रूपों स्वरूपों में परिणित होकर कभी खिलाते हैं, कभी पिलाते हैं, और पहले प्रकट करते हैं, जिलाते हैं, हाँ प्राण डालते हैं, खुद ही डल जाते हैं, और